अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको दरख्वास्त के हवाले से कि आपने दरख्वास्त कैसे लिखनी है और किस तरह आपने लिखनी है, ठीक है। दरख्वास्त का खाका भी आपको वाइट बोर्ड पर लिख के बताऊँगा। जो हम अक्सर गलतियां करते हैं और बोलते हैं कि हमारे नंबर क्यों कम आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आपने ये चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। क्या करना है, आप इन्हें नोट करना है और आइंदा आपने ये वाली गलती नहीं करनी। दरख्वास्त का खुलासा और नंबरों की तकसीम। दरख्वास्त का खाका और नंबरात की तकसीम जी। तो फर्स्ट लाइन पे, पहली लाइन पे, पहली सतर पे लिखते हैं बाखिदमत जनाब, ठीक है। तो ये एक ही लाइन पे, पहली लाइन पे इसे पहली सतर पे लिखते हैं, तो इसके नंबर हैं, 1 नंबर है इसका, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है उन्वान, ठीक। उन्वान आपने लिखा है, उन्वान बिलफर्ज दरख्वास्त बराए फीस मुआफ़ी। 1 नंबर इसका है, 2 नंबर हो गए। आप तीसरी सतर, तीसरी लाइन में आप लिखेंगे जनाबे आली। अब इसके लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप दाएं तरफ इधर लिख सकते हैं, ठीक है, और दरमियान में भी लिख सकते हैं। जहाँ आपको जज़ब नज़र आए, ठीक है, आपको अच्छा लगे, वहाँ आप इसे लिख सकते हैं। तो जनाब अली इधर लिखेंगे दरमियान में, ठीक है। इस कोने पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लिखना अच्छा लगता है, जनाब आली, ठीक है जी। 1 नंबर इसका होता है, 1 2 3, ठीक है। अब मुअद्दबाना गुजारिश, चौथी लाइन, गुजारिश ये आप लिखेंगे। ये आपका नफ्स मज़मून है, जो आपको दरख्वास्त दी गई है, ठीक है, उसको आपने उन्वान को मद्देनज़र रख के आपने दरख्वास्त लिखनी है। और इसके नंबर होते हैं जनाब 5। कितने होते हैं? 5। तरीका आपका यही होना चाहिए। बाखिदमत वाली लाइन आपने मुकम्मल की है, तो इसका 1 नंबर। दूसरा नंबर है आपका उन्वान, आपने दुरुस्त लिखा है, ठीक है, सही लिखा है, 1 नंबर आपको इधर से मिल जाएगा। जनाब आली, ठीक है, लिखा है, और जनाब आली आपने लिखना है। बाज़ लोग करते हैं जनाब आला लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये फजाइया है। लोगों ने यहाँ से उठा के फजाइया को इधर लगा दिया, आला बना दिया है, ये गलत है, ठीक है। क्या लिखेंगे? आली लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद नफ्स मज़मून, जो उन्वान आपको दिया गया है बिलफर्ज, ये उन्वान आपका है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, तो ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपका नफ्स मज़मून होगा। इसके 5 नंबर हैं, ठीक है। अब आप तारीख़ लिखें, तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ के 1 नंबर इसका होता है। अल आरिज़ लिख रहे हैं, इसी लाइन में लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, और पता लिखेंगे। तो 1 नंबर इसका है, ठीक है। अब 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। 1 नंबर इसका है, 1 इसका है, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, और 5 इसके 8 हो गए, 1 इसका 9 और 1 इसका 10, यानी 10 नंबर आपके इसके बनते हैं। तो इस तरतीब से आप लिखेंगे, ठीक है, इस खाकी के मुताबिक आप इसे लिखेंगे, तो ठीक 5 नंबर तो आपके क्लियर हैं। नफ्स मज़मून में से वो अगर आपने सही लिखा है तो उधर से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका खाका है। आपने जब भी दरख्वास्त लिखनी है तो ऐसे ही लिखनी है।
अब ज़रूरी हदायत हैं दरख्वास्त के मतलब, जब भी आप पर्चा हल करें, पर्चा हल करते वक्त दरख्वास्त नवीसी का सवाल जो है वो जवाबी कापी के लिए नए सफ़े से शुरू करें। बिलफर्ज आपका पिछला सफ़ा आधा है या आधे से ज़ायद अभी खाली है, तो आपने क्या करना है, उसे छोड़ देना है। उस सफ़े पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और आप कोशिश करें आपकी दरख्वास्त एक ही सफ़े पे आए, ठीक है। नंबर 2, फिर आप जब लिखेंगे तो दूसरी सत्र में मैंने जैसे खाके में बताया, आपने क्या लिखना है, ओहदेदार को ओहदेदार का नाम और ओहदा वगैरह लिख के, ठीक है। आगे आप जिसे दरख्वास्त लिखें ओहदेदार का ओहदा लिखेंगे, ठीक है, जैसे बाखिदमत जनाब, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन में आपने क्या लिखना है, जनाब आली लिखना है। तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे उन्वान लिखेंगे, जैसे मैंने खाके में बताया है। और तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे आप, जनाब आली। दरमियान में लिखें जहाँ आप अच्छा लगता है, आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दरमियान में लिखेंगे, मुझे दरमियान में ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आप आली लिखेंगे, जनाब आली। अब ये जाइए आपने ज़रूर डालना है। बाद लोग करते हैं आप इसे आला लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। अब इसके बाद आपने नफ्स मज़मून लिखना है, जैसे मैंने ठीक है खाके में आपको बताया है, ठीक है। नफ्स मज़मून आप लिखेंगे, फिर आप तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ आपने कैसे लिखनी है, मसलन आप लिख रहे हैं आज तारीख़ है 18 है, ठीक है, जून, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है जी। अगर आपने ऐसे लिखा 18 जून 2 ऐसे, तो ये गलत होगा, ठीक है। आपने ऐसे लिखा, फिर इसी लाइन में आगे आप लिखेंगे अल आरिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल आरिज, इसी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। नीचे आपने नाम लिखना है और पता वगैरह, क्लास वगैरह, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी दरख्वास्त जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये दरख्वास्त नंबर 1 है, ये आपकी नमूने की दरख्वास्त है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, डेंगू वायरस के बारे में। तो जो पैटर्न मैंने आपको दिया है आपने उसके मुताबिक इसे लिखना है। अब आपने तैयार करनी है, उस पैटर्न के मुताबिक इसे आपने लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरी पहली दरख्वास्त आपने तैयार करनी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी और तीसरी दरख्वास्त वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और कुछ अहम चीज़ें ज़रूरी जो चीज़ें वो मैं आपको लिख के बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।